sorry. Hello everyone, this is Vishal here. Welcome to my channel V शिक्षा। और आज मैं आप लोगों के सामने एक नए कोर्स को लेकर के आया हूं जो कि है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन या फिर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो सीबीएसई के स्टूडेंट हैं वो लोगों के चैप्टर्स डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के नाम से है, और जो आईसीएसई को फॉलो कर रहे हैं वो बेसिकली 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस के बारे में है। ठीक है, तो अभी तक जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आपको इस कोर्स में या इस वीडियो में किसी चीज की कमी लगती है तो प्लीज कमेंट करें और कमेंट करके मुझे बताएं, सो दैट कि मैं और बेहतर तरीके से आप लोगों के सामने में आ सकूं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस कोर्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स दे देता हूं आपको। बेसिकली ये कोर्स टारगेट करता है उन सारे स्टूडेंट को जो कि 9th स्टैंडर्ड में अभी गए हुए हैं और जो कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये काफी हेल्पफुल है। चलिए बिना देर किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये चैप्टर किस चीज के बारे में है। ठीक है, क्लासिफिकेशंस, नीड फॉर क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मैं यहाँ बात कर रहा हूँ इस प्लैनेट के ऊपर में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी जीव जंतु रहते हैं, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे किसी भी तरीके के सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवाणु हो, कीटाणु हो, या फिर किसी भी तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, उन सबों का क्लासिफिकेशन। बट क्लासिफिकेशंस का जरूरत क्या है? Two question: why it is required to classify the organisms into various groups? different groups में इस planet के सारे organism को classify करने का क्या जरूरत है? Question 2: on what characteristics organisms of this planet are classified? इस planet के जितने भी organisms हैं उनको किस किस character के basis पर क्लासीफाई किया गया है। आगे हम लोग डिटेल में जानेंगे कि किस तरीके से हम लोग किस तरीके से इस सारे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया है और किस किस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज करके इन सबों को क्लासिफाई किया गया है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक और चीज आपको क्लियर करना चाहूंगा फ्रेंड्स, कि मैं जब भी कोर्स करता हूं तो एक ही चीज को मैं बार बार रिपीट करता हूं। इसका एक खास मकसद है। ये मकसद है कि आप लोग न सिर्फ इसको देखें समझें बल्कि आपके मेमोरी में भी वो चला जाए। तो एक ही चीज को बार बार, इट्स जस्ट लाइक एन रिवीजन। एक ही चीज को बार बार जब आप रिपीट करते हैं तो वो एक ना एक टाइम आपके दिमाग में बैठा हुआ रह जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इन दोनों सवाल का जवाब डिटेल वे में खोजने का कोशिश करते हैं। तो देखते हैं, आते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कि भाई ऑर्गेनिजम्स कितने तरीके के होते हैं, कहां कहां पर होते हैं, इस प्लैनेट का स्ट्रक्चर क्या है और क्या जरूरत है इस क्लासिफिकेशन का। हर एक ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करने का या डिफरेंट ग्रुप्स में सेट करने का क्या जरूरत है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पृथ्वी पर कितने तरीके के ऑर्गेनिज्म हैं। हमारे पृथ्वी पे अ लार्ज डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं। ये प्लैनेट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का घर है, चाहे इंसान ले लें, चाहे मंकीज को ले लें, चाहे टाइगर को ले लें, चाहे क्रोकोडाइल को ले लें, चाहे स्नेल को ले लें, चाहे प्लांट को ले लें। प्लांट में भी डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स को ले लें। तो बहुत सारा डाइवर्स है, हमारा प्लैनेट बहुत ही ज्यादा डाइवर्स है। अगर हम मेगा डाइवर्सिटी या डाइवर्स कंट्रीज को देखेंगे तो पूरे प्लैनेट के ऊपर में देयर आर 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज। ठीक है, लाइक ब्राजील, कंबोडिया, इक्वाडोर, पेरू, मैक्सिको, जायर, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया एंड मलेशिया। ये सारा का सारा मेगा डाइवर्स कंट्रीज है। ये सारी कंट्रीज में बहुत ही डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स आपको मिल सकते हैं। लाइक फ्रॉम प्लैनेट दैट लिव मोर देन 1000 years to from plants that live more than 1000 years to the insects that live for few days।
बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि इंसेक्ट्स जो कि कुछ ही दिन के लिए जीते हैं, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि हजारों सालों से ज्यादा भी जीते हैं, ठीक है। फ्रॉम सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स टू मल्टी सेलुलर लार्ज साइज्ड ऑर्गेनिज्म, एक सिंगल सेल का बना हुआ एक ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा और बहुत सारे सिंगल सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म हैं, उसके साथ साथ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग या प्लांट जो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो इस तरीके के डाइवर्सिटी होने की वजह से, इस तरह का डिफरेंट कैटेगरी होने की वजह से हमें जरूरत पड़ता है कि इन सबों को स्टडी करने के लिए या इन सबों के बारे में जानने के लिए एक डिफरेंट ग्रुप में रख सके, सो दैट कि हमारे लिए कन्वीनियंट हो कि हम उस तरीके हर एक ऑर्गेनिज्म को पहचान सके, ठीक है। तो इट इज नेसेसरी टू क्लासिफाई देम इनटू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। मतलब कि जैसे अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म है उसका कुछ एक सिमिलैरिटीज है, मतलब ढेर सारे ऑर्गेनिज्म है उनका एक कॉमन सिमिलैरिटीज है, तो हमको उनको एक ग्रुप में रखना चाहिए सो दैट कि हम उस तरीके के ऑर्गेनिज्म को इजीली पहचान सके। साथ ही साथ कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं जिसकी वजह से हम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई कर सकते हैं। सो the method of arranging organisms into groups or sets on the basis of their similarities or differences are called classification, and the way of classifying them is called taxonomy। मतलब कि वो तरीका जिसकी वजह से डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज के वजह से अगर किसी सेट्स में रखा जाए, अगर कुछ ग्रुप में रखा जाए तो उसको हम कहेंगे क्लासिफिकेशन। और ये वे या ये वो तरीका जिसकी वजह से हम इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को एक ग्रुप में रखते हैं या क्लासिफाई करते हैं एक किसी पार्ट में या क्लासिफाई करते हैं किसी ग्रुप्स में, तो उस तरीके को हम कहते हैं बेसिकली टैक्सोनॉमी। चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और सारे ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन अच्छे तरीके से या डिटेल में स्टडी करने का कोशिश करते हैं और साथ ही साथ याद करने का भी कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, मुझे मालूम है कि यहाँ पे बहुत सारा चीज है और बहुत सारे वर्ड्स हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स भी हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि टाइम टू टाइम आपको एक छोटा छोटा ट्रिक दे सकूं सो दैट कि आप अच्छे से मेमोराइज कर सकें इन सारे क्लासिफिकेशंस को, ठीक है। आगे जब बढ़ेंगे तो आपको डिटेल वे में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उसको इजीली आप मेमोराइज कर सकते हैं और अपने एग्जामिनेशन में आप उसको अच्छे से अच्छे प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जिसकी वजह से हम लोग इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। मतलब कि कौन कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑर्गेनिजम्स का जिसकी वजह से हम सारे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं या डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे पहला यहां पर आ जाता है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। मतलब कि हमारे शरीर का या फिर किसी भी ऑर्गेनिजम्स के शरीर का जो सेल का स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पर, जैसा कि आप लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो पढ़ा होगा, प्रीवियस वीडियो देखा होगा, सेल द फंडामेंटल स्ट्रक्चर, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि मैंने ऑलरेडी अपलोड कर लिया है, ठीक है। उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स किस तरीके का होता है। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म को दो तरीके से डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज प्रोकैरियोटिक एंड सेकेंड इज यूकैरियोटिक। मतलब कि किस तरीके के सेल से वो बना हुआ है। अगर आप लोगों को इसके बारे में उतना डिटेल्स नहीं है, उतना नॉलेज नहीं है, तो प्लीज गो थ्रू माय प्रीवियस वीडियो दैट इज सेल, जो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, ठीक है। ये द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये मेरा सबसे पहला वीडियो है, उसमें मैंने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को डिटेल वे में दे रखा है, ठीक है। नाउ सेकेंड दी बॉडी स्ट्रक्चर। मतलब हमारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी जीव जंतु हैं या जितने भी तरीके के ऑर्गेनिजम्स हैं यहाँ पर, उनका बॉडी स्ट्रक्चर किस तरीके का है। लाइक वो यूनिसेलुलर है या फिर मल्टीसेलुलर है
यूनिसेलुलर मतलब कि वो सिंगल सेल से बने हुए हैं या फिर बहुत सारे सेल से मिलाकर के बने हुए हैं। अगर इसके बारे में भी आपको डिटेल नॉलेज चाहिए तो अगेन आप मेरा प्रीवियस जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है पहला कोर्स, उसको फॉलो कीजिए, आप अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट ले लीजिएगा। ठीक है। नाउ थर्ड पार्ट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब कि किस तरीके का आहार वो लोग लेते हैं, किस तरीके के खाना से या किस तरीके से फूड को वो प्रिपेयर करके अपने लाइफ को सरवाइव करते हैं, लाइक ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स और हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स। ये मैंने मेरा एक अगेन एक और कोर्स है जो कि है न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन, ये न्यूट्रिशन भी मैंने अपलोड कर, आप उसको फॉलो कीजिएगा। तो ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिटेल में दिया हुआ है, आप उसको अच्छे से पढ़ करके या देख करके इजीली कॉन्सेप्ट ले सकते हैं। बट यहाँ एक सिंपल वे में मैं बता देता हूं कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब कि खाना आहार को प्रिपेयर करने का जो तरीका होता है उस तरीके के बेसिस पर भी ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया गया है, ये कैटेगराइज किया गया है या क्लासिफाई किया गया है। साथ ही साथ दो और है, लेवल ऑफ बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, मतलब कि उन बॉडी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके बॉडी का लेवल, मतलब कि वो किस तरीके के लेवल से बने हुए हैं। लाइक प्लांट्स हैव डिफरेंट टिश्यू, उनका टिश्यू जो होता है वो दूसरे तरीके का होता है। साथ ही साथ एनिमल का जो टिश्यू होता है वो भी दूसरे तरीके का होता है। अगर आपको इसके बारे में भी डिटेल जानकारी चाहिए तो मैंने एक और वीडियो अपलोड कर रखा है जो कि है टिश्यू, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको डिटेल में जानकारी हो जाएगा कि प्लांट किस तरीके के टिश्यू से फॉर्म होते हैं, एनिमल किस तरीके के टिश्यू से फॉर्म होते हैं। तो इस तरीके के बेसिस पर भी डिवाइड किया गया है या क्लासिफाई किया गया है ऑर्गेनिजम्स को। फंक्शनल ऑर्गेनिज्म मतलब कि उनका फंक्शन, उनके बॉडी का फंक्शन किस तरीके का है। लाइक स्मॉल ऑर्गेनिज्म जो कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, लाइक अमीबा। अमीबा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि अपने मूवमेंट के लिए या फूड को इंटेक करने के लिए आपको सीडोपोडिया एक बना लिया जाता है और उस सीडोपोडिया की मदद से वो खाने को इनगल्फ करता है। ठीक है, इसके बारे में भी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में, लाइक मेरा जो न्यूट्रिशन वाला वीडियो है लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन का, उसमें आप चेक करेंगे तो ये भी आपको सीडोपोडिया और अमीबा किस तरीके से फूड को इनगल्फ करके डाइजेस्ट करता है, ये वो वाले पार्ट में आप को इजीली मिल जाएगा। सो टू हैव अ बेटर कॉन्सेप्ट अबाउट सीडोपोडिया इन अमीबा, ये आप न्यूट्रिशन वाले पार्ट में अगर चले जाएंगे तो वहां पर आपको डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, दूसरा लेग्स एंड माउथ इन एनिमल, मतलब कि जो जीव प्राणी है, लाइक हमारे जैसे एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग भी एक एनिमल है, सोशल एनिमल। ठीक है, हमारा जो कैटेगरी है वो एनिमल का ही कैटेगरी है, जो कि आगे हम लोग डिटेल में इसको पढ़ेंगे और इसके बारे में जानकारी लेंगे। सारे ऑर्गेनिज्म का अगर बात कर रहे हैं तो सारा ऑर्गेनिज्म मतलब कि हम भी उसमें इंक्लूड होते हैं, हम भी एक एनिमल ही हैं। ठीक है, और हमारा भी एक क्लासिफिकेशन किया गया है जो कि आगे के वीडियोस में हम लोग देखेंगे या आगे के वीडियोस में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म किस तरीके से फंक्शन करते हैं या ऑर्गेनिज्म्स के जो बॉडी है वो किस तरीके से फंक्शन करते हैं, इसके बेसिस पर भी क्लासिफाई किया गया है। लाइक लेग्स एंड माउथ इन एनिमल्स। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ बैकग्राउंड, मतलब कि ये जो क्लासिफाई करने का चीज है या फिर ये जो टैक्सोनॉमी है वर्ड, या फिर ये जो क्लासिफिकेशन करने का जो स्टार्ट है ये कहां से हुआ है, कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जान लेते हैं। ये जो सवाल है या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप बायोलॉजी में क्यों पढ़ते हैं, ये थोड़ा बहुत रहता है और कॉम्पिटिटिव बेसिस पर ये सब क्वेश्चंस टाइम टू टाइम आ जाते हैं। और 9th स्टैंडर्ड के जो भी स्टूडेंट हैं जो कि फॉलो कर रहे हैं उनके लिए भी कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बन सकते हैं इस तरीके से, लाइक फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन थे। ठीक है, और साथ ही साथ फर्स्टली किन्होंने इस एवोल्यूशन का आइडिया दिया था। कभी कभी ईयर भी पूछा जा सकता है 9th
के जो स्टूडेंट हैं आईसीएसई सीबीएसई के दोनों, इन लोगों के लिए, ठीक है। तो बैकग्राउंड एक बार हम लोग देखते हैं तो द टर्म बायोडाइवर्सिटी वॉज कॉइन्ड बाय वॉल्टर जी रोजेन। ये वॉल्टर जी रोजेन एक बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने 1968 में सबसे पहले इस वर्ड को कॉइन किया था। इस वर्ड और इस वर्ड के मीनिंग को सबसे पहले वॉल्टर जी रोजेन ने दिया था। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है इसके बारे में इन्होंने सबसे पहली बार बताया था। ये एक शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है जो कि आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, ये सवाल है जो कि कभी कभी कॉम्पिटिटिव लेवल में भी पूछा जा सकता है, लाइक थायलस लिनियस, ये हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। इन्होंने अपने बुक सिस्टमा नेचुरा में बताया था कि किस तरीके से हम लोगों को क्लासिफाई करना चाहिए पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म किंगडम को, ठीक है। फर्स्टली, चार्ल्स डार्विन हैज गिवन द आइडिया ऑफ एवोल्यूशन इन 1859। सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने एवोल्यूशन का आइडिया दिया था। कब? 1859 में। नाउ अर्नेस्ट हैकेल 1894, R.H. Whittaker 1959 and Carl Woese 1977 classified all organisms into broad categories called kingdom। मतलब अर्नेस्ट हैकेल, R.H. Whittaker एंड कार्ल वूज ने सबसे पहले ये जो किंगडम क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। इन्होंने सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स को एक ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासिफाई किया था, जिसको कि उन्होंने टर्म किया या नाम दिया किंगडम, ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो में यहीं तक हम लोग रखते हैं और आगे के वीडियोस में नेक्स्ट हम लोग ये जानेंगे कि किस तरीके से सारे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया है डिफरेंट डिफरेंट किंगडम्स में, या फिर अगर जो एक किंगडम में भी सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको किस तरीके से सब कैटेगराइज्ड किया जाता है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। और साथ ही साथ कुछ इजी ट्रिक्स भी जानेंगे सो दैट इजीली रिकॉल कर सके। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ इजी ट्रिक्स को लेकर के। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।